नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन के सिलवानी में छात्रावास पर नगर परिषद कर रही अवैध कब्जा। गांधी आश्रम की जमीन पर सिलवानी नगर प्रशासन की नीयत खराब, बच्चों के छात्रावास पर नगर परिषद कर रही अवैध कब्जे की कोशिश। गांधी आश्रम के अधीक्षकों ने दिया एसडीएम को आवेदन। एसडीएम ने जमीन के कागजात देख सीमांकन की करी बात। नगर परिषद ने कुछ जगह पर किया कब्जा और कराई तार फेंसिंग। मामला सिलवानी का। सालों पहले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास बनाने सरकार ने लगभग 10 एकड़ जमीन दी थी, जिसमें 3 छात्रावास बने हुए हैं। इन छात्रावासों में पहली से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों और छात्राओं वाले गांधी आश्रम की जमीन पर नगर परिषद आंखें गड़ाए बैठी है। बगैर प्रशासनिक अनुमति के पहले तो आश्रम की जमीन पर नगर परिषद का ऑफिस बना दिया और अब खाली पड़ी भूमि पर नगर परिषद अपने वाहन खड़े करे है। साथ ही आश्रम की जमीन पर तार फेंसिंग कर अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है। हालांकि मीडिया के पहुंचने पर एसडीएम ने काम रुकवा दिया। गांधी आश्रम लगभग 60 सालों से संचालित है। यहाँ स्कूल के अलावा 3 छात्रावास है, जिनमें सैकड़ों छात्र छात्राएं रहकर पढ़ाई करते हैं। छात्रावास के सामने वैसे की अतिक्रमण से वैसे ही परेशान है और छात्राओं को आने जाने में परेशानी होती है। अधीक्षकों को मजबूरी में आश्रम का मेन गेट खुला रखना पड़ता है। गांधी आश्रम की जगह पर सिलवानी नगर परिषद हाट बाजार लगवाने लगी थी, जिससे बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही थी। मीडिया के पहुंचने के बाद वहां स्थिति कुछ सामान्य हुई और हाट बाजार लगना तो बंद हो गया, लेकिन दिन भर लोग वहां आश्रम की दीवार से लगकर बाथरूम करते हैं। चाहे बच्चे आए जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और शाम होते होते खाली पड़ी जगह मैखाने में तब्दील हो जाती है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मेन गेट में ताला लगवाकर बंद करवाया गया, जिससे लोगों के आवाजाही पर अब रोक लगेगी। आपको बता दें, सिलवानी नगर के बीचों बीच बसे गांधी आश्रम की जमीन करोड़ों रुपए कीमत की है, जिस पर नगर परिषद पहले ही अपना कार्यालय बनाकर कब्जा कर चुकी है। बगैर आदिम जाति कल्याण विभाग की अनुमति के कार्यालय बना लिया गया और अब अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तीनों छात्रावास के अधीक्षकों ने विभाग से कुछ रह गई बाउंड्री बाल को बनाने बजट मांगा है, जिसे मंजूर भी किया जा चुका है। पूरी बाउंड्री बाल बनने पर अतिक्रमणकारियों पर रोक लगेगी और जो लोग यहां अवैध तरीके से मकान बनकर रह रहे, उनसे भी खाली कराने की बात कही गई है। आइए जानते हैं प्रकाश नायक एसडीएम व ब्रज किशोर गांधी आश्रम अधीक्षक और छात्र और स्थानीय नागरिक ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। गांधी आश्रम में बच्चे रहते हैं, वहाँ पे नगर पालिका द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है, वहाँ खाली जगह पर 8 बजा लो। ये बताइए आप, तो उस पर क्या कहा? कि उसमें उनके द्वारा ज्ञापन दिए गया कुछ लोगों के द्वारा, तो उसमें जो हमारा राजस्व है उसकी हम जांच कर रहे हैं कि वो ज़मीन किसकी है, कितनी है। उन्होंने एक बिंदु और भी उठाया है कि वहाँ पर ये कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी किया है, तो पहले एक बार ये डिसाइड हो जाएगा कि गांधी आश्रम की ज़मीन कितनी है, उसको हम लोग पहले डिमार्केट करवा रहे हैं। डिमार्केट करने के बाद वस्तु स्थिति पता चलेगी, तो उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका जो अभी वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर 12वीं क्लास तक के बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, 8 बजा लगवाना वहाँ पे गदा होती है, क्योंकि अभी तो तात्कालिक रूप से संभवतः उन्होंने ऐसा किया था। प्रतिदिन वहाँ पे बुधवार को बाजार नहीं लग रहा था, ये आप लोगों को भी अच्छे से पता है। बाकी नगर पालिका को हमने बोला है कि आप जो है अलग से एक आवेदन दीजिएगा, जिसमें सिलवानी की स्थायी रूप से इस समस्या का समाधान हो जाए, जहाँ पर हाट हो जाए, तो शासन उनको जो है जमीन अलॉट करेगी, जहाँ पर विधिवत रूप से सभी लोग अच्छे से अपना बाजार लगा सकें। क्या मामला सर, ये आदिवासी आश्रम का जो है कि यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं, कौन कर रहा है? नगर पंचायत वाले क्यों कर रहे हैं? बाजार लगवा रहे हैं, वो जिस वाहन उनकी खड़ी रहती हैं उधर तार फेंसिंग कर दी करने छात्रावास तक यहाँ से लगा के। यहाँ पे कितने बच्चे हैं और बच्चियाँ? यहाँ 350 बच्ची हैं। कौन सी क्लास तक की बच्चियाँ पढ़ती हैं? पहली से लेकर 12वीं तक की छात्राएं हैं और पहली से लेकर 12वीं तक की छात्र हैं। तो यहाँ पे जब बाजार लगवाना शुरू किया नगर परिषद ने, तो आपसे अनुमति ली थी क्या? नहीं, कोई अनुमति नहीं दी। तो ये आप ये बाउंड्री पूरी पैक है, तो फिर यहाँ आ कैसे जाते हैं? आ गए तब उनकी भैया, आप क्या कह देंगे, आप अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ बाजार लगा और रोड पर नहीं लगेगा तो उन्होंने जगह दे दी कि अपनी यहाँ बाजार लगाना शुरू कर दिया। कौन से अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं कहा, मतलब हमारे विभाग से कोई अनुमति नहीं दी।
तो यहाँ पे कौन सी अधिकारी ने कहा तो ऐसा लगने लगा? सीएम साहब ने कहा जब तो उन्होंने नगर पंचायत की वही अधिकारी। आपको क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं? इससे समस्या ये है कि पढ़ाई में बच्चों का व्यवधान होता है, वाहनबाजी उनके खड़े रहते हैं, आवागमन में दिक्कतें होती हैं, तमाम परेशानी है। स्कूल संचालित छात्रावास के सामने भी हम देख रहे हैं कि पक्का अतिक्रमण बना हुआ है। जब ये अतिक्रमण हो रहा था तब आप लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं की? सब लिखित में कार्रवाई की जा चुकी है, बहुत पहले ही पक्के की न कच्चे की। लेकिन जब विभाग ने लिखा, एसडीएम तहसीलदार ने नहीं नफ्ती की, नहीं हटाया अतिक्रमण, तो अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी बाजार लगा था अभी ये परसों इस बाजार बुध को नहीं लगा, इससे पहले वाले को लगा। क्या नाम है आपका? सर गोलू। कौन सी छात्रावास में रहते हो? सर ये सात उत्कृष्ट बालक छात्रावास। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 11। क्या परेशानियां हो रही हैं अतिक्रमण और इससे तो आपको? सर ये धोनी में हमको अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, हमेशा जो वाहन चलते रहते हैं, इससे पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है। तो और भी परेशानियां होंगी? और भी परेशानी होती है सर, जो कुछ शराबी लोग आते हैं यहाँ पे पीछे, यहाँ पे खाते हैं पीते हैं और वहीं पर वो फेंक के चले जाते हैं। कोई अधिकारियों से शिकायत की है परिजनों ने तो सुनवाई हुई? सर अभी सुनवाई नहीं हुई आज तक। कोई अधिकारी आया है देखने के लिए? अधिकारी तो आते रहते हैं। देखने आया क्या ये परेशानी? क्या नाम है बेटा आपका? सर सत्यम भल्लारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11। क्या परेशानियां हैं आपके छात्रावास में? सर हमारे छात्रावास में परेशानी ये है कि यहाँ पर नशेड़ी लोग यहाँ पर आते हैं शराब पीने के लिए, उसका डर लगा रहता है सर। और आने जाने में क्या परेशानियां? सर आने जाने में परेशानी ये है कि दुकान साइडों में लगी हैं तो वहाँ वाहन आते हैं तो उसमें डर लगता है कहीं उस तरफ ना धकेल जाए। तो यहाँ पर आपके परिजन भी आए थे शिकायत करने, शिक्षकों ने की, कोई अधिकारी ने जांच की क्या? नहीं सर, आज तक नहीं आया कोई? नहीं। राजकीय भूमि छात्रावास है, छात्र पढ़ते रहते हैं, तो क्या परेशानी होती है? परेशानी आने जाने में, बच्चों खेलने कूदने में, निकलने में बच्चों को, और बच्चे निकल के जाए कहाँ, क्योंकि सामने दुकानें जो हैं वहाँ पे अनैतिक काम भी होते हैं और यहाँ बस्ती भी लगी हुई है, जगह काफी ज्यादा है और ज्यादा अतिक्रमण है। क्या नाम है? मन्नू राजपूत।